हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसकी हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम करते हैं 6 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और उससे पहले उसके कुछ फार्मूलेज पढ़ते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन की 2 सेट्स के बारे में। तो सबसे पहला केस, यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जो n a यूनियन b होगा या फिर n a होगा n b होगा, उसका मतलब क्या है? ये जो n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स शो कर रहा है कि इस सेट में, जो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। डन। तो यहाँ से सबसे पहला केस, जब a इंटरसेक्शन b जो होगी वो 5 के इक्वल होगी, तब हमें ध्यान रखना है जो A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। डन। नेक्स्ट जो केस होगा, जब हमारा जो इंटरसेक्शन होगी वो 5 के इक्वल नहीं होगी, 5 के इक्वल नहीं होगी, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इनके प्रूफ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं इनके। जो थर्ड होगा, जिसमें A, B और C आर द फाइनाइट सेट, ये जो ऊपर के थे उसमें 2 ही फाइनाइट सेट थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड में 3 फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनकी यूनियन का क्या फार्मूला बनेगा? A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बड़ा है इसलिए आपको लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखिए 3 सेट से जिनकी यूनियन निकालनी थी हमें, तो सबसे पहले एक पहले वाला सेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। डन। फिर माइनस में देखिए ऊपर वाले में भी तो यही था, देखो पहले वाला सेट, दूसरे वाला सेट, फिर माइनस में दोनों की इंटरसेक्शन। तो ऐसे ही नीचे में देखिए, नीचे वाले में तीनों सेट्स प्लस में, फिर माइनस में पहले 2 की इंटरसेक्शन, फिर सेकंड और थर्ड की इंटरसेक्शन माइनस में ही, और फिर थर्ड और फर्स्ट की इंटरसेक्शन, फर्स्ट और थर्ड की इंटरसेक्शन, फिर प्लस में तीनों की इंटरसेक्शन। डन। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 एग्जाम्पल है, x and y are the two sets such that x union y has 50 elements। सबसे पहले जो कुछ भी पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते चले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं यूनियन देखिए x यूनियन y में एलिमेंट्स के लिए n लिखते हैं आगे, इज इक्वल टू 50 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर बोला है x हैज़ 28 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 28। आगे y हैज़ 32 एलिमेंट्स, और y में कितने? 32 एलिमेंट्स हैं। एंड हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव? हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हमें जो सेकंड फार्मूला था जिसमें इंटरसेक्शन भी थी, 2 सेट्स दे रखे थे, वो लिख लेते हैं। क्या था फार्मूला? x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। डन। अब यहाँ से देखिए ये माइनस में है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इसे राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, तो वो प्लस में हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सॉरी यहाँ मैंने A B लिख दिया, यहाँ पर जो सेट है हमारे x y हैं, एक्स वाई, तो यहाँ से एक्स यूनियन वाई। डन। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से एन एक्स की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट
28 प्लस 32, y में 32 है ना, माइनस में 50, तो यहाँ से इनको प्लस करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, माइनस 50, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हैव 10 एलिमेंट्स। डन, यही हमें फाइंड आउट करना था। सिंपली सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स ऐसे लिख देंगे और फिर जो फार्मूला दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ सिंपल इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इंटरसेक्शन हमारी सेकंड वाले फार्मूले में थी जहाँ पर 2 सेट्स से, तो वो फार्मूला लिखा और उनकी वैल्यूज़ पुट की, प्लस माइनस करके आंसर निकाल दिया। डन, आगे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24th एग्जाम्पल। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी कि जो दोनों ही सब्जेक्ट यानी कंबाइंड जो टीचर्स हैं मैथ्स और फिजिक्स के, वो 20 टीचर्स हैं स्कूल में। 12 टीच मैथमेटिक्स, जो 12 हैं वो मैथमेटिक्स टीच करते हैं, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और जो 4 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, हमें बताना है कि फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब आपने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था तब हमने वेन डायग्राम के बारे में समझा था। वेन डायग्राम में जो फर्स्ट थी और ये सेकंड वाले थे, कुछ ऐसे था, तो उसमें यूनियन क्या होती थी, ये पूरा यूनियन का पार्ट होता था ना, ये सारा यूनियन का पार्ट था, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे ए में भी बी में भी, वो सारे क्या थे, यूनियन थी उनकी। और इंटरसेक्शन में क्या था, इंटरसेक्शन में जब 2 सेट्स में जो कॉमन आ रहा है यानी कि जो दोनों में है वो था इंटरसेक्शन में, यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि जो दोनों में था, यानी कि ये पार्ट क्या है इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी, यही था। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 20 टीचर्स हैं वो टीच करते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स, यानी दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो दोनों ही कॉमन है, यानी कि सारे के सारे आ गए उसमें, मैथ्स वाले भी और फिजिक्स वाले भी, तो यानी कि ये इनकी यूनियन हो गई। और जब मैं मैथ्स वाले जो टीचर्स को डिनोट करूँगी एम सेट से और फिजिक्स वालों को पी सेट से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी, तो यहाँ पर 20 है। आगे जो 12 टीच मैथमेटिक्स, और जो 12 हैं वो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट इज इक्वल टू 12। आगे बोला है जो 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि जो दोनों पढ़ाते हैं, यानी कि 4 टीचर ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, तो यानी उनमें कुछ कॉमन है, कॉमन वाला यानी कि इंटरसेक्शन दे रखी है हमें, एम इंटरसेक्शन पी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। हमें निकालना है फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी सेट, यानी कि वो कितने हैं। तो अब यहाँ से हमें फार्मूला जो सेकंड वाला फार्मूला था वही लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। डन, अब यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें पता है। यूनियन में कितने हैं 20 इज इक्वल टू एम में 12 प्लस एम पी, हम एन पी हमें नहीं पता, यानी कि पी में कितने एलिमेंट्स हैं यही तो फाइंड आउट करना है, माइनस इंटरसेक्शन में 4। डन, अब 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, यहाँ से 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 8 आ गया, 8 प्लस एन पी, यहाँ से 20। अब 20 यहाँ है तो 20 इस तरफ 8 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 12 इज इक्वल टू एन पी, यानी कि जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कितने टीचर्स हैं, 12 टीचर्स हैं, और 12 टीचर्स ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। डन, एग्जाम्पल नंबर 25 करते हैं आगे। नेक्स्ट 25th एग्जाम्पल है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, यानी 35 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी कि 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 24 स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट होंगे,
सी सेट यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें 24 हैं। डन। एंड 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, और जो 16 खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, तो सेट एफ में 16 हो जाएंगे। डन। आगे है ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, यानी कि हर स्टूडेंट्स एक गेम तो खेल ही रहा है। तो एक गेम खेल रहा है यानी कि जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे एक गेम तो खेल ही रहे हैं, यानी कि ये इनकी यूनियन हो गई। तो यूनियन यानी कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ इज इक्वल टू 32। 35 है 35। देन आगे बोला है हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, सॉरी गेम खेलना पसंद करते हैं, लाइक आए हैं ना, तो पसंद करना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बोला था ईच स्टूडेंट्स, यानी कि हर स्टूडेंट्स एक गेम तो खेल ही रहा है, तो एक गेम खेल रहा है यानी कि इनकी यूनियन हो जाएगी, और हमें निकालना है दोनों गेम खेलने किसे पसंद है, तो यानी कि उनकी इंटरसेक्शन। डन। अब हम यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, जो एन सी यूनियन एफ होगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। डन। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यहाँ देखिए माइनस में है, इस तरफ ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट, सी में 24 एलिमेंट्स हैं प्लस एफ में 16 है माइनस उस 35। डन। अब यहाँ से इन्हें प्लस कर देते हैं, 40 माइनस 35, 24 और 16 को प्लस किया तो 40 माइनस 34, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5, यानी कि जो दोनों ही गेम खेलना पसंद करते हैं ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। डन। सभी में मोस्टली हम यही फार्मूला लगा के चल रहे हैं, आपको जो सेकंड वाला फार्मूला है ये याद रखना है। डन। आगे करते हैं 26th क्वेश्चन। In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice। यहाँ पर एक सर्वे है जो 400 स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ है, और जो 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, यानी कि जो 100 है वो एप्पल जूस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस सेट को नाम दे रही हूँ NA, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट इज़ 100। डन। आगे है 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं यानी कि सेट O इक्वल्स टू 150। डन। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि दोनों ही जूस जो लेना पसंद करते हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें 75 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर यानी कि इनकी इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B, यहाँ पर कितने 75। डन। अब हमें फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर लिस्टेड नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, यानी कि हमें ऐसे बताने हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये नहीं बोला हुआ कि जो 400 स्टूडेंट्स है वो ईच स्टूडेंट्स है जो जूस इन दोनों में से कोई ना कोई जूस ले ही रहा है, तो हम ये मान के चलते कि जो 400 है ये उनकी यूनियन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो 400 स्टूडेंट्स है ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये बोला ही नहीं हुआ कि एप्पल और ऑरेंज जूस जो है वो दोनों हर स्टूडेंट्स ले रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में ये बोला हुआ था कि दोनों गेम में से एक गेम तो हर बच्चा खेल रहा है, तब हमने उस जो टोटल था उसे हमने यूनियन ले लिया था। पर यहाँ पर ये क्या है, 400 यूनिवर्सल सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 400। डन। आगे है, यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों में से कोई भी जूस नहीं ले रहा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स बताने हैं जो इन दोनों में से कोई जूस नहीं ले रहा, यानी कि हमें निकालना है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट।
देखिए जो ए का जो एप्पल जूस ले रहे हैं वो ए सेट था, जो एप्पल जूस नहीं ले रहे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, वो क्या था कि भाई जो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर रहे थे तब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। तो ऐसे यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं, यहाँ पर हमने सेट ओ लिया है, यहाँ सेट ओ है, सेट ओ सेट का कॉम्प्लीमेंट। डन। यानी ऑरेंज जूस वाले, यानी कि जो ना तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं और ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं, वो हमें इकट्ठे बताने थे, यानी उनकी इंटरसेक्शन। यहाँ पर इसकी इंटरसेक्शन हो गई, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये हमने डी मॉर्गन लॉ में पढ़ा था, ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन ओ इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ये हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था। अगर यहाँ पर यूनियन होता तो यहाँ इंटरसेक्शन आता। डन। अब हमें ए यूनियन ओ बताना है। कैसे बताएंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इनके यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, क्या बोल रहे हैं, दोबारा देखिए कि जो इंटरसेक्शन थी हमारे पास, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन थी, जो हमारे पास इंटरसेक्शन दे रखी है सेट ओ और सेट ए। यहाँ पर एक यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट देखिए, यहाँ पर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू में से अगर हम इसकी यूनियन को माइनस कर दें, तो यूनियन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। यही तो हम कर रहे थे इसे पिछले वाली एक्सरसाइज में, यानी कि उसमें से यूनिवर्सल सेट में से उनकी यूनियन को माइनस कर देंगे तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से यूनिवर्सल सेट में 400 है, लेकिन यहाँ पर हमें यूनियन नहीं पता क्या होगी, लेकिन यूनियन का फार्मूला हमें पता है। क्या था यूनियन का फार्मूला, ए यूनियन ओ इज इक्वल टू सेट ऑफ ए एलिमेंट्स और सेट ओ के एलिमेंट्स माइनस और इनकी इंटरसेक्शन। डन। यही था फार्मूला, तो वो फार्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं सीधा इनके जो नंबर्स हैं वो पुट कर रही हूँ। यहाँ पर 400 था यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स, फिर माइनस में, यहाँ पर माइनस मैंने ब्रैकेट्स के बाहर लिखा है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 100 प्लस सेट ओ में 150 माइनस 75। डन। अब यहाँ से प्लस कर देते हैं, 400 एज इट इज़ रखते हैं, प्लस करेंगे 052 250 माइनस 75। डन। अब यहाँ से 75 को माइनस कर देते हैं, 400 माइनस 75 5, यहाँ से देखिए 5 0 10 में से 5 गया, यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 में से 7 कट करेंगे तो यहाँ से 5 और 3 8 और यहाँ पर 185 आ जाएगा। अब यहाँ से 400 में से 185 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 आ जाएगा हमारा आंसर जो है। डन। देखिए हमें निकालना था कि जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं, ऐसे बताने थे हमें। तो यहाँ से हमने सिंपली इनकी कौन का कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ से इसके इक्वल था। फिर यूनिवर्सल सेट में से इनकी यूनियन को माइनस किया, यूनियन का फार्मूला हमने ये पुट किया, सभी के वैल्यूज़ पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। डन। यहाँ देखिए छोटी सी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, यहाँ 14 आएगा, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर 7, तब यहाँ 400 में से 170 तो 225 आंसर आ जाएगा हमारा। डन। आगे करते हैं 26th एग्जाम्पल। क्वेश्चन 27 एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का देखते हैं क्या है। देयर आर 20 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, यानी कि 120 जो है वो केमिकल C1 एक्सपोज हो रहा है। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इज इक्वल टू 120। डन। नेक्स्ट है 50 इन टू केमिकल C2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2
इक्वल्स टू 50 एंड 32 बोथ केमिकल C1 एंड C2 बोथ दे रखा है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन है C1 इंटरसेक्शन C2 इक्वल्स टू 30। अब फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। हमें बताना है कि केमिकल C1 हो लेकिन केमिकल C2 नहीं हो, तो इसे वेन डायग्राम के साथ समझते हैं। यहाँ पर केमिकल C1 और ये केमिकल C2, इंटरसेक्शन दे रखी है ना, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2। देन अब हमें बताना है कि जो C1 के तो हों लेकिन C2 के नहीं हैं, तो यानी कि हमें करना क्या है, ये निकालना है, सिर्फ ये पार्ट निकालना है C1 वाला। C1 में से सिर्फ ये जो C2 के हैं जो कॉमन है वो नहीं रखने हमें, तो इसका देखते हैं क्या करते हैं, C1 माइनस C2 यही तो निकालना है हमें कि C1 में से C2 नहीं होना चाहिए लेकिन C1 होना चाहिए। तो जो ये टोटल दे रखा था यहाँ पर 200, ये क्या था, यूनिवर्सल सेट था, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यूनिवर्सल सेट में 200 एलिमेंट्स थे। डन। हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2, तो ये कैसे आएगा, देखिए पूरे में से, पूरे C1 में से अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो ये पार्ट बच जाएगा, जो ये मैंने मार्क कर रखा है यही पार्ट तो बचेगा। सिर्फ मैं पूरे C1 में से अगर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर देती हूँ तो ये अंदर वाला पार्ट बचेगा जो मार्क्ड है। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। डन। आगे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। C1 में देखिए कितने एलिमेंट्स है 120 और इंटरसेक्शन में 30, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 150, सॉरी माइनस कर किया ना तो यहाँ से 90। डन। 90 आ गया, 120 में से 30 को माइनस कर दिया जो इनकी इंटरसेक्शन थी, 90 आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट में आ गया हमारा 90 आंसर। डन। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है इसी में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि जो C2 होना चाहिए और C1 नहीं होना चाहिए, यानी कि C2 बट नॉट C1। ठीक है, तो इसका भी वेन डायग्राम से ही समझते हैं, वैसे ही बनाते हैं डायग्राम। C1 यहाँ से C2, C2 C1, ये इनकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। अब हमें कहा गया है जो C2 होना चाहिए लेकिन C1 नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं C2 का ये पार्ट निकालना है हमें विदाउट इंटरसेक्शन वाला। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1। तो वो कैसे आएगा, जैसे पहले वाला किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2, मैं C2 में से इन दोनों की इंटरसेक्शन को माइनस कर देती हूँ, C1 इंटरसेक्शन C2। डन। अब वैल्यूज पुट करते हैं। C2 में कितने हैं 50 माइनस 30, तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेकंड का आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि केमिकल C1 एंड C2, यानी कि दोनों एक साथ बताने हैं हमें, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो यहाँ से देखिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, केमिकल C1 C2 दोनों एक साथ बताने हैं ना, यानी कि इनकी यूनियन निकालनी है। यूनियन निकाल देते हैं, C1 यूनियन C2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से इसका फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2, यही था फार्मूले में। तब यहाँ से NC1 कितने थे एलिमेंट्स, यहाँ देखिए 120 प्लस यहाँ से 50 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2, तो यहाँ पर एलिमेंट्स है 30, तो यहाँ से इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 170 माइनस 30, तो यहाँ से 730 आ गया, तो यहाँ से
40 यानी कि 140, यानी कि इनकी यूनियन में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 140। जो एक्सरसाइज 1.6 थी उसके एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपका वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।